गांव के किनारे आम और महुए के पेड़ों से घिरे खेतों के बीच एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में रहते थे हरिराम और उसकी पत्नी चंपा। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, बाल सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, मगर शरीर अब भी मजबूत था। उनकी कोई संतान नहीं थी, न कोई रिश्तेदार, न कोई आसपास वाला अपना। बस एक था, उनका प्यारा कुत्ता मोती। मोती ही उनका सब कुछ था, वही बेटा, वही साथी, वही दोस्त। सुबह जब हरिराम खेत जाता तो मोती उसके पीछे पीछे भागता। दोपहर में जब चंपा घर के आंगन में रोटियां बेलती तो मोती वहीं लेटकर उसकी ओर देखता रहता। रात में जब दोनों चौपाल पर बैठकर बातें करते तो मोती उनके पैरों के पास सिर रखकर सो जाता। गांव के लोग कहते, अरे चंपा, भगवान ने बच्चे नहीं दिए, पर तुझे तो एक सच्चा बेटा मिला है, ये मोती। चंपा मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ, मोती ही तो हमारी दुनिया है। एक दिन की बात। दिन सामान्य ही था। हरिराम खेत में काम करके थका हारा लौटा। शाम का सूरज डूब रहा था, हवा में धान की महक थी। हरिराम ने कहा, चंपा, आज कुछ अलग खाने का मन है। बहुत दिन हो गए मछली नहीं खाई। चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? याद है जब पहली बार मैंने मछली बनाई थी, तुमने कहा था कि ऐसी मछली पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। दोनों हंसे। हरिराम बोला, कल नदी चलते हैं जाल लेकर, मोती को भी साथ ले चलेंगे। मोती उनकी बात सुनकर भौंकने लगा, पूंछ हिलाते हुए जैसे कह रहा हो, मैं भी चलूंगा। अगली सुबह नदी किनारे सुबह की पहली किरण के साथ तीनों निकल पड़े, हरिराम, चंपा और मोती। नदी के किनारे हवा ठंडी थी, पानी में हल्की धूप चमक रही थी। हरिराम ने जाल फैलाया, चंपा किनारे बैठ गई और मोती चारों ओर दौड़ता हुआ भौंकने लगा। थोड़ी देर में हरिराम का जाल हिलने लगा। अरे वाह, देखो चंपा, मछलियां फंस गईं। दोनों खुश हो उठे। हरिराम ने मछलियां टोकरी में डाली और बोला, अब आज तो दावत होगी। तीनों घर लौटे, मछलियों की खुशबू और खुशियों के साथ। घर आकर चंपा मछलियां धोने लगी। हरिराम बोला, मैं खेत तक देखा हूं, तब तक तुम मछली तैयार कर देना, मसाले अच्छे डालना, बहुत दिन बाद खाने को मिल रही है। चंपा ने सिर हिलाया। जैसे ही हरिराम गया, चंपा ने मसालों का डिब्बा खोला। हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, लहसुन, प्याज। कड़ाही में तेल डाला और जब मसालों की खुशबू फैली तो घर महक उठा। खुशबू ऐसी थी कि खुद चंपा का मुंह पानी से भर गया। उसने सोचा, थोड़ा सा चख लूं, स्वाद कैसा बना है। उसने एक टुकड़ा निकाला, मुंह में रखा। स्वाद ऐसा कि जीभ जैसे बरसों से यही इंतजार कर रही थी। वाह, क्या स्वाद है। फिर एक टुकड़ा और फिर एक और। कुछ ही देर में सारी मछली खत्म हो गई। जब होश आया तो उसने देखा कड़ाही खाली है। उसके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अगर हरिराम को पता चला तो? डर ने उसे जकड़ लिया। वो गुस्से में है, मुझे मारेगा। अब क्या करूं? तभी उसकी नजर मोती पर पड़ी। मोती उसके पास आकर पूंछ हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, मां, क्या हुआ? चंपा की आंखें भर आईं। नहीं, ये तो मेरा बच्चा है। लेकिन अगले ही पल डर ने दिमाग पर काबू पा लिया। अगर मैं इसे काट दूं और पकाऊं तो हरिराम को लगेगा मछली है। वो कांपती रही, खुद से जूझती रही, पर फिर उसने चाकू उठाया। मोती की कराह सुनाई दी, एक बार, दो बार, फिर सन्नाटा। झूठी दावत। थोड़ी देर में कड़ाही में फिर वही मसाले की खुशबू फैली, पर इस बार उसमें मछली नहीं, मोती था। हरिराम खेत से लौटा। अरे वाह, क्या खुशबू है, लगता है मछली बढ़िया बनी है। चंपा कांपती आवाज में बोली, हाँ हाँ, बैठो, मैं परोसती हूँ। हरिराम ने पहला निवाला लिया, फिर भौहें सिकोड़ लीं। अरे, ये कैसी मछली है? न कांटे हैं न स्वाद वही है, कुछ अजीब लग रहा है। चंपा ने आंखें झुका लीं। तुम ही तो लाए थे मछली, आजकल सब ऐसी ही आती हैं। हरिराम ने ज्यादा सवाल नहीं किए। खाना खत्म हुआ। उसने कहा, मोती को बुला, उसे भी कुछ दे दें। चंपा का दिल धक से रह गया। बाहर गया है शायद। हरिराम बोला, अरे मैं देखता हूं। वो बाहर निकला और जोर से पुकारा, मोती, ओ मोती। सन्नाटा। फिर वो गांव भर में खोजने लगा, खेतों में, तालाब के पास, पड़ोस के घरों में। हर कोई बोला, आज तो हमने मोती को देखा ही नहीं। थका हारा जब हरिराम घर लौटा तो दरवाजे के पास उसे कुछ पड़ा दिखा।
वो झुका और देखते ही उसकी सांस रुक गई। वो मोती का सिर था। हरिराम की आंखें फटी रह गईं। घर में दौड़ा, चंपा को पकड़ा। तूने क्या किया पापन? तूने मेरे बेटे को मारा। चंपा रो पड़ी। मुझसे गलती हो गई हरिराम। डर गई थी, मछली खा ली थी। मैंने सोचा तू गुस्से में मारेगा, इसलिए। हरिराम का चेहरा लाल हो गया। तूने अपने डर में अपने बच्चे को मार डाला। जानवर से भी गई गुजरी औरत। उसने लाठी उठाई और चंपा पर बरस पड़ी। चंपा चीखती रही, माफ कर दे, मैं पापिन हूँ। पर हरिराम नहीं रुका। जब तक चंपा अधमरी होकर जमीन पर नहीं गिरी, वो पीटता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लाठी गिर गई। वो जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। मोती, तूने मुझे छोड़ दिया। गांव के लोग शोर सुनकर पहुंचे। घर के आंगन में चंपा खून में लथपथ पड़ी थी। मोती का सिर दरवाजे पर था और हरिराम पागलों की तरह रो रहा था। उस रात पूरा गांव खामोश था। कहते हैं चंपा उसी रात मर गई। हरिराम पागल हो गया। खेतों में भटकता रहता, मोती मोती पुकारता हुआ। लोग कहते हैं उस घर के पास आज भी रात में कुत्ते के रोने की आवाज आती है और कभी कभी एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कहता है, मोती घर चल बेटा, मछली तैयार है।